नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पुनर्नवा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं इसी को ही पुनर्नवा कहा जाता है और इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पुनर्नवा, गदह पूर्णा, साठी, बिस्खपरा आदि नामों से इसे हिंदी भाषिक क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसकी बात करें तो पुनर्नवा भारतवर्ष के सभी राज्यों में देखा जा सकता है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक लाल पुनर्नवा, दूसरी सफ़ेद पुनर्नवा। औषधीय कार्यों में लाल पुनर्नवा का ही अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि सफ़ेद पुनर्नवा कम ही प्राप्त हो पाती है। इसके बीज पक जाने पर इसकी लताएं सूख जाती हैं, परंतु इसकी मूल लंबी होने से जमीन में जीवित रहती है, जो वर्षा ऋतु में पुनः हरी हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद ग्रंथों में इसे पुनर्नवा कहा गया है। रेतीली खाली पड़ी भूमियों पर यह प्रचुर मात्रा में मिलती है। चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं इसके कुछ गुणधर्मों के विषय में, तो जो कि इसके गुण हमें जानने बहुत ही आवश्यक होते हैं। पुनर्नवा जो है मूत्रल सूजन को हटाने वाला, हृदय उत्तेजक, शूलहर, पांडु रोग, जलोदर और शोथ रोग यानी ये सूजन को भी पूरे शरीर से हटाता है तथा ये वीरवर्धक तथा ये रसायन होता है। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कुछ प्रयोगों के विषय में। तो आप जो है इसका प्रयोग पथरी में करना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि पुनर्नवा की जड़ को आप दूध में पकाकर इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो उससे जो है पथरी रोग में काफ़ी आराम आता है। और बात करते हैं कुष्ठ में इसके प्रयोग के विषय में। तो कुष्ठ होने पर इस जो है पुनर्नवा का जो मूल की जो चूर्ण होती है उसे दही के माड़ के साथ, यानी जो दही का पानी होता है उसके साथ नियमित रूप से सुबह शाम इसको लेते हैं तो उससे जो है कुष्ठ रोग में काफ़ी आराम आता है। आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करते हैं आमवात के विषय में, जिसे जोड़ों का दर्द कहा जाता है। तो उसमें जो है आप इसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि कचूर और पुनर्नवा का कल्क यानी इसका पेस्ट के साथ पुनर्नवा का ही काढ़ा बना करके इसे 7 दिन तक इसका सेवन करते हैं तो इससे जो है जोड़ों का दर्द मिट जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शोथ रोग के विषय में। जो पूरे बदन में सूजन हो जाती है उसे ही शोथ कहा जाता है। तो साठी की जड़ का कल्क यानी इसका पेस्ट बनाकर और साठी के ही चूर्ण के साथ इसका सेवन करने से जो है शोथ रोग में काफ़ी आराम आता है। पुनर्नवा को ही साठी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करते हैं इसके कुछ रसायन गुणों के विषय में इसका लाभ लेने के लिए। तो आप जो है साठी की मूल का चूर्ण ले करके इसे जो है 3 से 4 ग्राम की मात्रा में इसे 1 से 3 महीना, 3 महीने से 6 महीना और 6 महीने से 1 साल तक दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है बल और वीर की वृद्धि होती है तथा सेवन करने वाला व्यक्ति आनंदमयी हो जाता है और वो काफ़ी बलिष्ठ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं शुरुआती जलोदर के विषय में। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जलोदर जो है उसे कहा जाता है जो पानी पेट में इकट्ठा हो जाता है और पेट काफ़ी बढ़ जाता है तो उसमें जो है इसका सोरस या इसके काढ़े को लेकर आप नियमित रूप से इसे पीते हैं, मूत्र जो है खुल कर आता है और जलोदर में आराम आ जाता है। और बात करते हैं मिर्गी व पागलपन के विषय में। तो इसके पत्तों का सोरस लेकर इसे नाक में नस देने से काफ़ी लाभ मिलता है। और बात करते हैं दोस्तों श्वास रोग के विषय में। तो जो है श्वास रोग यानी जिसकी भी दम फूलने की शिकायत होती है तो इसकी जड़ को आप पानी के साथ इसको खिलाते हैं तो उससे जो है श्वास रोग में काफ़ी आराम आता है। आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करते हैं बाजीकरण के विषय में। तो इसकी जड़ का चूर्ण लेकर घी और शहद के साथ इसे लेने से और ऊपर से दूध पीने से सुबह शाम इसका नियमित रूप से करते हैं तो उससे जो है बाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है और आदमी काफ़ी बलिष्ठ हो जाता है और निराशा मन से निकल जाती है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नींद के विषय में। तो नींद की वजह से काफ़ी लोग जो है परेशान रहते हैं, जिनको कि नींद नहीं आती और नींद बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। तो उसमें जो है साठी यानी पुनर्नवा का जड़ लेकर आप इसका काढ़ा बनाकर इसे सुबह शाम सेवन करते हैं तो उससे जो नींद न आने की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ छोटे बच्चों के विषय में। जो छोटे बच्चे होते हैं
चलने लायक तो होते हैं किंतु चलते नहीं हैं। तो उन्हें जल्दी चलाने के लिए आप जो है इसके पंचांग को लेकर इसके पौधे को ला करके आप जो है भगोने में इसको पानी भरें और पानी के साथ इस पौधे को डाल दें और डाल करके आप इसे उबालें। उबलने के बाद ये जो जब ठंडा हो जाए तो उसे छान कर जो है तसले में रख लें और ठंडा हो जाने के बाद में जो है बच्चे को उसमें बैठाने से बच्चा जो है जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। यही कार्य इसके बनाए हुए तेल की मालिश से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ऐसा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपसे एक विनती है दोस्तों कि अभी हमारा नया चैनल है तो इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और सहयोग के रूप में आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।